नमस्कार। इस समय की बड़ी खबरों से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। हम आपको हाथरस मामले में जो जांच चल रही है, जो इस समय की परिस्थितियां हैं, उससे पूरी तरीके से आज खबरदार करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर उस बाबा से जुड़ी हुई जिसके सत्संग में ये पूरा हादसा हुआ है। 121 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। हालांकि अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, वो कहां है, और न ही एफआईआर में नाम शामिल हुआ है। सबके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात भी आज की, उस जगह पर भी गए जहां पर सत्संग का आयोजन हुआ था, उस जगह पर भी पहुंचे जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे और उसके बाद भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। योगी आदित्यनाथ की तरफ से आश्वासन दिया गया है इस पूरे मामले की सही सटीक जांच को लेकर, और कहा गया है कि अभी भले ही कुछ लोगों का नाम आयोजकों का ही इसमें शामिल है, लेकिन आगे जांच बढ़ने के साथ ही और लोगों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना, और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। देखिए कि एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। अब एफआईआर जो है वो मधुकर नाम के एक सेवादार के खिलाफ केवल दर्ज की गई है। आज तक संवाददाता बाबा के मैनपुरी आश्रम भी पहुंचे और साथ में इस आरोपी के घर भी। क्या है उनकी रिपोर्ट में, देखिए। बाबा अंदर है कि नहीं? नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। बाबा नहीं है? नहीं तो फिर इशू मत बनाओ कोई बात का, ठीक है ना? जहाँ घटना हुई है वहाँ पहुँचो, ठीक। ये वो तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा अंदर नहीं है। ये रात भर से इसी आश्रम के अंदर थे और बाबा को अंदर जाते देखा, लेकिन बाहर निकलते किसी ने नहीं देखा। लेकिन उनके सेवादारों का दावा है कि बाबा अंदर नहीं है। ये देखिए, आपको नजारा दिखा रहे हैं आश्रम के अंदर का। तमाम गाड़ियां अभी भी हैं और इस आश्रम में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, गाड़ियों का काफिला है, लेकिन बाबा सामने नहीं आ रहे हैं। बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन अगर बाबा वहां पर पहुंचे हुए थे, प्रवचन देने के लिए पहुंचे थे और उनके चरणों की धूल लेने के लिए वहां पर 100 से ज्यादा 117 लोग धूल में मिल गए, उनकी जान चली गई, तो जाहिर सी बात है कि नैतिक जिम्मेदारी के तहत बाबा को सामने आना चाहिए। संत के तौर पर कम से कम उनको दुख जरूर व्यक्त करना चाहिए कि कम से कम कष्ट है उनको कि इतने लोग उन्हीं के भक्त थे, उन्हीं के श्रद्धालु थे, लेकिन बाबा अंडरग्राउंड है, बाबा भी सामने नहीं आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो घर है, ये घर देव प्रकाश मधुरकर की है, जो प्राइम अक्यूज्ड है हाथरस में जो दुर्घटना घटी, जिसमें 121 लोगों की जान अब तक चली जा चुकी है। ऑर्गेनाइजर में शामिल थे ये, इनकी जिम्मेदारी थी कि सारी चीजों की आयोजन सही तरीके से करे, और फिलहाल ये यहाँ से फरार है। यहाँ के जो लोकल नेबर्स हैं उनका कहना है कि जिस दिन घटना घटी उस दिन से इनको देखने को नहीं मिला। और आप देख सकते हैं कि ये कितने बड़े एसोसिएट है, कितने बड़े भक्त है नारायण सरकार हरि के, क्योंकि उनके दरवाजे के ठीक ऊपर उनकी तस्वीर भी है, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कितने नजदीकी या कितने करीब थे वो नारायण सरकार हरि के।